ये क्लास 6 है जहाँ पे हम टूल बार के अब एक एक टूल को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो टूल आता है वो है मार्की टूल। और मार्की टूल क्योंकि सिलेक्शन बनाने के लिए यूज होता है तो हम पहले सिलेक्शन को समझेंगे और फिर मार्की टूल को समझेंगे। यहाँ पे पहले मैं एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, टूल और सिलेक्शन के बीच फर्क होता है। तो पहले मैं सिलेक्शन समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने फोटोशॉप में एक इमेज ओपन किया और उस इमेज के कोई एक छोटे से भाग में आपको कोई फिल्टर अप्लाई करना है या फिर उस भाग को काटना है या फिर कोई इफेक्ट अप्लाई करना है। तो उसके लिए ना उस एरिया को आपको सिलेक्ट करना होता है पहले और फिर आप उस पर फिल्टर या फिर कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं। तो सिलेक्ट करने को प्रोसेस को हम सिलेक्शन बोलते हैं। अगर आपने उस इमेज के पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट नहीं किया और आप पहले ही फिल्टर या फिर कोई इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो पूरे इमेज पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले सिलेक्शन बनाना पड़ता है और फिर हम कोई अपना वर्क करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, तो इसे हम सिलेक्शन बोलते हैं। इसे सिंपल भाषा में बोलें तो किसी इमेज के एक पार्ट को सिलेक्ट करना, ठीक है, कोई भी काम के लिए, उसे हम जो प्रोसेस होता है ना सिलेक्ट करने का, उसे हम सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब टूल बार में ये ऊपर के 3 टूल्स है ना, इन्हीं का यूज करके आप सिलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो पहले आज हम मार्की टूल समझने वाले हैं और अगले ट्यूटोरियल में फिर नीचे के 2 समझेंगे। अब एक जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी हम फोटोशॉप में चल के मैं जब एक्सप्लेन करूंगा ना तो जब आप खुद देखेंगे तब आप सिलेक्शन को और बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम फोटोशॉप में आ चुके हैं और सबसे पहले आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं। मैं इसकी डाउनलोड लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं इमेज। तो हम अब टूल बार स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ जितने भी टूल्स हैं वो हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहली बात, ये जो सबसे पहला टूल है मूव टूल, तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये मूव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, कोई भी चीज़, तो इसको हम नहीं समझने वाले हैं, ये बहुत ईजी है। और दूसरा टूल है आर्टबोर्ड टूल। ठीक है, इसको क्या करना है, इससे आर्टबोर्ड्स बनते हैं जो कि ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम स्किप कर सकते हैं एंड में समझने के लिए। ठीक है, तो हमारी स्टार्टिंग होगी सिलेक्शन टूल से, जिससे हम सिलेक्शन बनाते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये पहला हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं मार्की टूल। ठीक है, मार्की टूल में ये 4 ऑप्शन आते हैं। दूसरा देख रहा है इसे लैसो टूल बोलते हैं, इसमें भी ये 4 ऑप्शन आते हैं। और तीसरा ये सिलेक्शन टूल ही बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्शन और बैंड टूल, इसमें ये 3 ऑप्शन आते हैं। तो आपके टूल बार में ये 3 यूज़ होते हैं सिलेक्शन बनाने के लिए। तो हम आप प्रॉपरली सिलेक्शन के बारे में समझेंगे। ठीक है, सिलेक्शन के साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें भी समझाने वाला हूँ, जैसे ये सिलेक्शन में शॉर्टकट्स कैसे काम करते हैं ये मैं ये समझाऊंगा, ये ऑप्शन बार पूरा समझाऊंगा आपको, प्लस में सिलेक्शन का बिहेवियर समझाऊंगा। और जब आप एक बार जैसे सिलेक्शन बना देते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आते हैं वो समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैं इसे हटा देता हूँ। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसे मार्की टूल बोलते हैं। तो मार्की टूल में क्या होता है, आपको एक रेक्टेंगुलर टूल मिलता है, एक एलिप्टिकल मिलता है, और ये सिंगल रो और सिंगल कॉलम। तो ये नीचे के 2 इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ऊपर का सबसे ज़्यादा हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर आप कीबोर्ड पे, जैसे मैंने ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप कीबोर्ड पे M दबाओगे तो आप इस पे आ जाओगे। ठीक है, ये शॉर्टकट है M, यहाँ पे लिखा आ रहा है M। और अगर आपको एलिप्टिकल टूल चाहिए तो शिफ्ट होल्ड करके अगर आप एक बार M दबाओगे तो देखो एलिप्टिकल आ गया। अगर शिफ्ट होल्ड करके मैं एक बार और M दबाऊं तो देखो वापस इस पे आ गया। यानी आप इन दोनों पे सर्कुलर कर सकते हो, शिफ्ट होल्ड करके M दबाओगे तो इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, इन दोनों के लिए शॉर्टकट इसलिए नहीं है क्योंकि ये टूल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो अब सबसे पहले हम बिहेवियर समझते हैं सिलेक्शन का। ठीक है, सिलेक्शन होता क्या है। तो सिलेक्शन का एक सिंपल सा मतलब है, जब आप किसी इमेज पे एक पर्टिकुलर एरिया पे अपना इफेक्ट डालना चाहते हो और एक पर्टिकुलर एरिया पे वर्क करना चाहते हो उसके अंदर, तब हम सिलेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक इमेज दी गई है, ठीक है, तो पहले मैं इसे Ctrl+J दबा के कॉपी कर लूँगा, Ctrl+J। तो ये बैकग्राउंड लेयर है और ये हमारी सिंपल पिक्सल लेयर है जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब मैं यहाँ से इसे इस तरीके से, आपको क्या करना है, ये टूल सेलेक्ट करना है पहले। ठीक है, टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आके माउस से क्लिक करके आपको सिर्फ खींचना है। ठीक है, ये देखिए ये सिलेक्शन बन रहा है, ये बन रहा है ना, ये खींचने पे। अब अगर आपको अब होल्ड ही करे रहना है, ठीक है, बटन, तो होल्ड करके जब आप ऐसे करोगे ना ड्रैग, तो ये देखिए सिलेक्शन बनेगा। और अगर आप इसे एक बार छोड़ दोगे तो ये हट गया ना, तो ये आपका सिलेक्शन बन गया। अगर आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दो, देखो साइड में क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्शन गायब हो गया। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ से खींच रहे हो और अगर इसे राइट में ले जाओगे तो इस तरीके से बनेगा, और अगर नीचे ले जाओगे तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, यानी आप फ्रीली कैसे भी बना सकते हो, और अगर छोड़ दोगे तो ये तो बन गया। और दूसरी चीज़, कहीं भी क्लिक करोगे तो हट जाएगा, ये मैंने दोबारा बताया। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप सिलेक्शन बना रहे होते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक फिक्स रेशियो चाहिए होता है। ठीक है,
कि यार मैं इसकी हाइट रहे ना वो सेम रहे। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है, गलती हो सकती है। तो सिलेक्शन को और अच्छे से बनाने के लिए अगर आप एक बार यहाँ पे क्लिक करोगे और ऐसे खींचोगे, ठीक है, तो ये सिलेक्शन बनना है। लेकिन अगर आप शिफ्ट होल्ड करोगे, जैसे मैंने शिफ्ट होल्ड किया तो देखिए ये एक सा लेंथ और हाइट दोनों एक सी बन रही है। मैंने यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके अगर मैं इसे खींचूँ ना तो देखो लेंथ और हाइट दोनों सेम रह रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको एक बिल्कुल प्रोपोर्शन में चीज़ बनानी हो तो आप शिफ्ट होल्ड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक बार बाहर आप क्लिक करोगे तो ये सिलेक्शन गायब हो जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरी चीज़ ये है कि जब आप यहाँ खींच रहे हो ना, जैसे मैं यहाँ से देखो अगर मैं इसे यहाँ से खींचूँ, ठीक है, तो हो क्या रहा है, जहाँ से मैं अपना माउस ला के खींच रहा हूँ तो वहाँ से ये सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये डिसेलेक्ट हो गया, ठीक है, चला गायब हो गया। अब एक चीज़ मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ से खींचूँ वो बीच का पॉइंट रहे, ठीक है, और वहाँ से मेरी सिलेक्शन बने, तो अगर आप विंडो में हो तो आपको ऑल्ट होल्ड करना है, और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो आपको ऑप्शन होल्ड करना है और फिर सिलेक्शन बनाना है। जैसे मैं इसे डिसेलेक्ट कर दिया, अब मैंने ऑल्ट होल्ड किया और यहाँ से मैं एक बार खींच रहा हूँ ना तो देखो ये बीच से बन रहा है, ये बीच से बन रहा है ना, तो ये बीच का सिलेक्शन मान के और सेंटर मान के हमारी सिलेक्शन बनाएगा, ठीक है। अगर मैंने ऑल्ट छोड़ दिया, जैसे मैं अभी ऑल्ट छोड़ रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया तो अब ये देखो कोनिया से बना रहा है जहाँ से हमने सेलेक्ट किया था, तो ये ऑल्ट का यूज़ हो गया। अब एक चीज़ और आप इसे डीसेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके, और ये डीसेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, अगर इस पर क्लिक करेंगे ना तो भी ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप डीसेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑल्ट और शिफ्ट को साथ में यूज़ करने से क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, अगर मैंने शिफ्ट और ऑल्ट दोनों साथ में होल्ड किया है तो देखो ये दोनों चीज़ एक साथ कर रहा है, यानी हमारा प्रोपोर्शन भी सेम आ रहा है और ये 20 से शुरू कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों अगर आप साथ में दबाओगे तो कुछ इस तरीके से आपका शेप बनेगा, ओके। अब मैं इसे डीसेलेक्ट करता हूँ। अब मैं एक नई तरीके बताता हूँ डीसेलेक्ट करने का। अगर आप कंट्रोल और डी दबाओगे ना, ठीक है, और मैक में हो तो कमांड डी, तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 3 तरीके बता दिए एक सिलेक्शन को डीसेलेक्ट यानी हटाने का। पहला कैसे, जैसे मैंने ये सिलेक्शन बनाया तो अगर आप क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। दूसरा, अगर मैंने ये सिलेक्शन बनाया तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डीसेलेक्ट कर दूंगा। और तीसरा, अगर मैंने ये बनाया तो एक शॉर्टकट की है कंट्रोल और डी दबाना, ठीक है, या अगर आप मैक में हो तो कमांड डी, तो ये देखो ये डीसेलेक्ट हो गया। अब इसके साथ एक और नई चीज़ आती है, वो ये है कि अगर आप यहाँ से, मैं जैसे सिलेक्शन बना रहा हूँ, अभी मैंने कुछ होल्ड नहीं किया, लेकिन मुझे ये यहाँ से नहीं बनाना था, मुझे नीचे से बनाना था। लेकिन आपको क्या करना है, अभी होल्ड करे रहना है माउस, ठीक है, मैंने अभी छोड़ा नहीं है। तो अगर आप साथ में शिफ्ट दबाओगे ना और शिफ्ट दबा के अपना फिर माउस नीचे लाओगे तो देखो इसे कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन आपको माउस का बटन साथ में दबाए रहना है, ठीक है, सिलेक्शन को छोड़ना नहीं है। अगर मैंने शिफ्ट दबा के इसको यहाँ पे ला के छोड़ दिया, शिफ्ट को मैंने छोड़ दिया, अब मैं इसे यहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने शिफ्ट फिर से दबाया, मैं यहाँ पे ले जा सकता हूँ और यहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप शिफ्ट दबा के अपना सिलेक्शन मूव कर सकते हैं बीच में ही, और कहीं और से भी उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने 3 बटन बात करनी, हमने शिफ्ट का बात कर लिया, ऑल्ट का बात कर लिया और स्पेस बार का बात कर लिया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल डी दबा के इसे डीसेलेक्ट कर दूंगा। तो ये तो हमारी पहली बात हो गई कि कीबोर्ड के कुछ ऑप्शन है शिफ्ट, ऑल्ट और स्पेस बार, जिसके साथ आप काम कर सकते हैं अपने सिलेक्शन के साथ। अब हम दूसरी बात करेंगे कि आप एक सिलेक्शन के अंदर क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करूँ, ये पेंटिंग दिख रही है, यहाँ से मैंने इतना सिलेक्शन बनाना स्टार्ट किया। अब सिलेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम ही ये है कि सिलेक्शन के अंदर जो भी होगा वर्क होगा सिलेक्शन के अंदर। जैसे मैंने यहाँ से ब्रश टूल लिया, अब यहाँ पे ये वाली लेयर दिख रही है, इस भी में ब्रश का यूज़ होगा। अगर मैं यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्टेड है और मैं यहाँ से अपनी ब्रश की साइज बढ़ा दूँ तो ये ब्रश हो गया। अब मैं यहाँ से पेंट करूँ तो देखो कुछ नहीं आ रहा ना यहाँ पे, लेकिन अगर मैं वो यहीं पे पेंट करूँ तो देखो ये आ रहा, क्योंकि ये हमने सिलेक्शन बनाया ना, तो इसके अंदर ही वर्क होगा। कोई भी टूल हम यूज़ करेंगे ना तो इसके अंदर ही होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये खींचा तो देखो मैं बाहर भी जा रहा हूँ ना, तो ये बाहर नहीं बना रहा है, इसके अंदर अंदर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ टूल्स हैं वो सिलेक्शन के अंदर ही वर्क करेंगे, ये पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, सिलेक्शन के अंदर क्या क्या और वर्क करेगा, तो मैं कंट्रोल जेड से पहले पीछे जा रहा हूँ, मैं ये ब्रश हटा दूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जो एडजस्टमेंट लेयर्स होते हैं, ठीक है, या ग्रेडियंट लेयर्स, वो भी सिलेक्शन के अंदर ही वर्क करते हैं। हमने एक ओवरव्यू देखा था पिछले ट्यूटोरियल में, तो यहाँ से मैं एक टूल एडजस्टमेंट लेयर ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे कर्व्स ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर्व्स लिया, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मैं कर्व्स इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो देखो ब्राइटनेस यहीं इंक्रीज़ हो रही है, और मैं इसे डिक्रीज़ करूँ तो ये देखो ये इसके अंदर ही डिक्रीज़ हो रहा है। अब मेन चीज़ क्या था
कि इसने किया क्या कि कर्व्स के साथ जो मास्किंग थी ना वो इतने पे ही कर दी, सिलेक्शन हमने लिया था। तो आपको ऑल्ट होल्ड करना है और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो ऑप्शन और फिर एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है सिलेक्शन, ठीक है, मास्किंग। इसने इस तरीके से ही पहले ही से मास्क बना दिया। अगर मैं एक बार और यहाँ पे ऑल्ट होल्ड करके क्लिक करूँ तो अब मैं ये वापस यहाँ पे आ जाऊँगा देखने के लिए। तो ये देख सकते हैं कि इसने पहले से यहाँ सिलेक्शन बना दिया था। अगर मैं एक बार और सिलेक्शन टूल लूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करूँ इतना, और यहाँ से इस बार मैं सॉलिड लेयर ले रहा हूँ तो क्लिक करूँ ना, तो देखो इतने में इसने बना दिया अपना। अब मैं कोई भी कलर लेके ओके क्लिक कर सकता हूँ और ये आप देख सकते हैं। तो ये क्या करता है कि सिंपली मास्किंग को उतने सिलेक्टेड एरिया में बना देता है और बाकी एरिया को हाइड कर देता है। और अगर हम नॉर्मली कोई लेयर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अभी कोई सिलेक्शन नहीं बनाया, अगर मैं यहीं पे सॉलिड लेयर लूँ ना तो ये पूरे में आता है, ठीक है। मैंने ये रेड कलर ले लिया, मतलब ब्लू कलर ले लिया, ठीक है, ओके कर दिया, तो ये देखो ये वाइट दिख रहा है ना, यानी ये पूरे में आ रहा है। तो मास्क मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बता दिया था, ठीक है। तो आप समझ गए सिलेक्शन वर्क कैसे करता है। अब मैं इन तीनों को एक बार सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक सिलेक्शन फिर से बना रहा हूँ और एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ। अब सिलेक्शन बनाओगे ना तो फिल्टर भी इसी के अंदर वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे मैं फिल्टर में जाऊँ और यहाँ से मैं ब्लर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, गॉसियन ब्लर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये काफ़ी फ़िल्टर है लेकिन ये हमने अभी बात नहीं की है इनके बारे में, मैं आगे करूँगा। तो अभी सिर्फ इससे समझो कि हम इससे ब्लर कर सकते हैं। ये गॉसियन ब्लर वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक किया तो अब मैं यहाँ से ब्लर दे रहा हूँ। तो ये देखो एक चीज़ देख रही है कि इसके अंदर ही अंदर ब्लर हो रहा है, ठीक है। और ये इफेक्ट किस पे आ रहा है, हमारे नॉर्मल लेयर पे ही आ रहा है। मैंने यहाँ से ओके क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर इसने ब्लर किया। अभी मैं इसे डीसिलेक्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्शन हट गया हमारा। तो ये देखो, तो इसने इसके अंदर ही ब्लर कर दिया, ठीक है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, जैसे अब मैं इसे हटा दूँ तो देखो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ इस लेयर को, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने ख़राब कर लिया। मैं कंट्रोल जैसे फिर से इसे कॉपी करता हूँ, एक नई लेयर बना लेता हूँ। तो इतना तो हम सिलेक्शन के बारे में समझ चुके हैं। सिलेक्शन मास्किंग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, जो अभी हमने मास्क बनाया था। अब एक चीज़ और कि मैं इसे इस तरीके से सिलेक्ट करूँ ना यहाँ से, और अगर मास्क पे क्लिक करूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप एक चीज़ देख सकते हैं। जैसे मैं नीचे वाली लेयर को हाइड कर दूँ तो इसने इतने वाले एरिया को सिर्फ मास्क कर दिया, ठीक है, आपको दिख रहा है इतने वाले एरिया। तो आप सिलेक्शन बना के भी डायरेक्ट मास्किंग कर सकते हैं। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अब इसे हटा के हम इसे वापस लाते हैं। तो आप मास्क को समझ गए। मास्क को जब मैं आगे समझाऊंगा ना तब सिलेक्शन के बारे में और नई नई चीज़ें बताऊंगा जो मास्क के साथ इंपॉर्टेंट होती है। अब मान लीजिए मुझे इस पेंटिंग में थोड़ा सा ये जो दिख रहा है ना, इसकी ब्राइटनेस कम करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिया, यहाँ से मैंने कर्व्स लिया और मैं थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस कम कर दूंगा, ठीक है, ये इतनी। तो ये बिफोर, ये आफ्टर, तो इस तरीके से ये काम हो गया। नाउ अब हम सिलेक्शन के बारे में और ही बात करेंगे। अभी तो मैंने यही सिलेक्शन लिया है, क्या, रेक्टेंगल। अगर आप इलेप्टिकल सिलेक्शन लोगे ना तो इसके साथ भी वही प्रॉपर्टी काम करेंगी जो मैंने रेक्टेंगल के साथ बताया था, ठीक है। जैसे अगर आप इसे खींच रहे हो तो आप इस तरीके से एलिप्टिकल बना सकते हो सिलेक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये एलिप्टिकल सिलेक्शन बना लिया। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से एक सॉलिड लेयर लेके इसे फिल कर सकता हूँ। अभी मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, हम इसे डीसिलेक्ट करते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक करके डीसिलेक्ट कर दिया। तो मैं हर एक डीसिलेक्शन अलग अलग तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अब अगर मैं ऑप्शन होल्ड करूँगा, ठीक है, या ऑल्ट होल्ड करूँगा तो इस तरीके से मैं इसे बीच से सिलेक्शन बना सकता हूँ, ठीक है, सेंटर मान के, जैसे मैंने रेक्टेंगल में बनाया था। कंट्रोल डी से मैंने इसे डीसिलेक्ट कर दिया। अब मैं अगर शिफ्ट होल्ड करके इस सर्कल को बनाऊँ तो देखो बिल्कुल परफेक्ट रेशियो में ये एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सेम काम करेंगी जो रेक्टेंगल में कर रही थी, वही प्रॉपर्टी इसमें काम करेंगी। तो थ्रू आउट दी सिलेक्शन टूल आपकी ये प्रॉपर्टी सेम रहेगी, किसी में भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी है। तो जो मैंने प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में बताई वही एलिप्टिकल में बनेगा, कोई भी चेंज नहीं रहेगा। इतना समझने के बाद अब हम ऑप्शन बार समझने वाले हैं। यानी अगर हमने ये टूल लिया, ठीक है, रेक्टेंगल टूल, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बने आ रहे हैं, ठीक है। इनको किस तरीके से आप यूज़ करके और एडवांस टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं अपने सिलेक्शन के साथ। तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ रेक्टेंगल का, ठीक है। अब एक मुझे यहाँ पे भी बनाना है सेम इस तरीके से, या फिर एक कुछ नया थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ ना, तो देखिए मैंने ये बना लिया, लेकिन यहाँ वाला गायब हो गया सिलेक्शन, और ये वाला सिलेक्शन आ गया लेकिन पुराना वाला तो गायब हो गया। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके लिए ये ऑप्शन दिख रहा है ना ऐड का, इस पर क्लिक करोगे ना तो आप नए नए सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैंने ये एक सिलेक्शन बना रखा था ना, अगर अब मैं बनाऊँ ना तो ये पिछला वाला मेरा गायब नहीं होगा और एक नया बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को, एक तीसरा यहाँ पे मैं बना सकता हूँ इतना बड़ा, तो ये एक बन गया। चौथा मैं यहाँ पे बना लूँ, ये बन गया।
अब ये बनने के बाद मैं यहाँ से सॉलिड लेयर लूँगा ना, तो देखो ये अलग अलग सिलेक्शंस आ गए। अब इसे करके मैं एक नई लेयर क्रिएट कर सकता हूँ। अभी तो मैं इसे कैंसिल क्लिक कर देता हूँ, तो ये 4 सिलेक्शन बन गए। इस तरीके से मैं सिलेक्शन को जोड़ भी सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से इन बीच करूँगा ना इनके, तो ये जितने भी सिलेक्शन है ना ये ऐड हो जाएंगे। जैसे ये ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ से एक नया सिलेक्शन बना रहा हूँ, कैसे, इस तरीके से इसे ऊपर ले जा रहा हूँ, तो देखो ये सिलेक्शन ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। ये पहली बात हो गई। अब पहले तो मैं इसे डीसेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके डीसेलेक्ट किया, ये डीसेलेक्ट हो गया। अब ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सब्सट्रैक्ट है। तो ये कैसे काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से एक सिलेक्शन बनाया। अब मैं चाहता हूँ यार यहाँ का जो थोड़ा सा एक सिलेक्शन है ना ये गायब कर दूँ, इतना सिलेक्शन मुझे नहीं चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे माइनस क्लिक किया और यहाँ से मैं सिलेक्शन बनाना शुरू कर रहा हूँ ना, तो देखो इतना एरिया हट गया, जितना कॉमन था ना वो एरिया हट गया। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे हटा दूँ, ये इस तरीके से, तो ये माइनस हो रहा है सिंपली, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाके अगर एक सॉलिड लेयर लूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने माइनस करके ये बना दिया। अब कैंसिल कर देता हूँ, तो ये माइनस का हो गया। अब ये जो तीसरा है ये इंटरसेक्शन है, तो पहले मैं इसे हटा देता हूँ। अब एक चीज़ आप देख सकते हैं, ये -1 है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो ये हटेगा नहीं। तो ये क्लिक करके हटने वाला सिर्फ इस पर वर्क करता है, इस पर और इस पर और इस पर ये वर्क नहीं करता। तो इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके डीसेलेक्ट क्लिक करना पड़ेगा, तब हटेगा ये, ठीक है। या फिर आप Ctrl+D दबाएंगे या Command+D तो भी हट जाएगा। अब मैं इंटरसेक्शन आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया, दूसरा मैंने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे नो पिक्सल सेलेक्ट आ रहा है। ये कैसे वर्क करता है मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप जाओ, पहले आपने अगर 2 बना दिए, ये मैंने 2 बना दिया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ मैं एक नया सिलेक्शन बनाऊँ और उनके बीच वाला सिलेक्ट हो, ठीक है, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। और अगर मैं यहाँ से बना रहा हूँ तो अब इनके बीच वाला कौन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये और ये 2 सिलेक्शन थे बीच वाले जो बन गए, ठीक है। Ctrl+D से मैं डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, एक बार और आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इतना एरिया चाहिए, ठीक है, ऊपर का इतना एरिया चाहिए। तो मैं अगर ये सिलेक्ट करूँगा ना तो जो दोनों में कॉमन रहेगा, इन दोनों रेक्टेंगल में बीच की जगह कौन है जो दोनों में साथ में आ रही है, वो ऊपर वाला पार्ट आ रहा है, छोटा सा आ रहा है ना। तो अगर मैंने छोड़ दिया तो ये जो दोनों बीच का पार्ट था ना वो सिलेक्ट होके बन जाएगा। अब मैं Ctrl+D से हटा रहा हूँ। मेरा मतलब अब इसका एक थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल नमूना दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी इसे थोड़ा डार्क किया था, अब ये हटा देते हैं। इसे समझने के लिए मैं इस लेयर को Ctrl+J से कॉपी कर रहा हूँ, तो ये एक लेयर आ गई, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ फ्रेम चाहिए ऊपर का, तो मैं ये प्लस वाला दिख रहा है ना, इसे लेकर इतना फ्रेम बना लूँगा अभी के लिए, ठीक है। ये मैंने फ्रेम ले लिया इतना। अब मैं इसके अंदर से घटाना चाहता हूँ, क्या ये वाला एरिया दिख रहा है, तो ये माइनस ले लो। इससे क्या होगा कि जितना एरिया बनाऊंगा ना इस सिलेक्शन के अंदर ये हट जाएगा उतना, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इतना हटाना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्लिक किया तो अब ये इतना हट गया, यानी सिर्फ ये ऊपर की चीज़ ही सिलेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इसका मास्क बनाऊँ यहाँ पे क्लिक करके, तो ये देखिए फ्रेम आ गया हमारे पास। अब फ्रेम आ गया तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से जाके मैंने एक नई इमेज ले ली और मैं इसे इस तरीके से इसके अंदर लगा सकता हूँ। ये अब ये देख रहा है ये ऊपर है, अगर मैं इसको ला के नीचे रख दूँ तो ये देखो फ्रेम में ये एक नई इमेज आ गई। तो इस तरीके से मैंने फ्रेम चेंज कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं इसे हटाऊँ, ठीक है, और इसे भी हटा दूँ और ये वापस बैकग्राउंड पे चलूँ, कि ये जो दिख रहा है ना, जब आप ये वाला सिलेक्ट करोगे ना ये हमेशा नया ही बनाता है, ठीक है। इसके साथ ये इन दोनों को आप अपने शॉर्टकट की से ही एक्सेस कर सकते हो। कैसे, जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है। अगर मुझे इसमें ऐड करना है तो मैं पहला क्या करूँ, इसको क्लिक करके इसका यूज़ कर लूँ, या तो अब दूसरा क्या करूँ कि अगर आपको ये शिफ्ट दबा के आप बनाओगे ना तो ये इसके साथ ऐड कर देगा। अब आपको शिफ्ट कब दबाना है, पहले से ही शिफ्ट दबा लेना है, ठीक है। ये नहीं कि आप सिलेक्शन के बीच में शिफ्ट दबा रहे हो, पहले से शिफ्ट दबाओगे ना तो ये देखो ये प्लस का साइन बना गया ना। मैं शिफ्ट छोड़ूँ तो ये नॉर्मल, अगर मैं शिफ्ट दबाऊँ तो यहाँ प्लस का साइन आ गया। इसका मतलब ये है कि हम ये ऐड वाला ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। मैंने शिफ्ट दबाया तो देखो ये अपने आप यहाँ पे आ गया, शिफ्ट होल्ड किया हूँ मैं। अब मैं यहाँ से जोड़ सकता हूँ, मैं शिफ्ट अभी भी होल्ड करके रखा हूँ तो यहाँ पे जोड़ सकता हूँ। अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूँ तो ये चला गया, ठीक है, ये चला गया। अगर अब मैं बनाऊँ तो ये नया आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि जब भी अगर आपको डायरेक्ट ही ऐड करना है तो आप शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो। मैंने शिफ्ट होल्ड करके मैं यहाँ पे ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ और, अगर आपको डायरेक्ट माइनस करना है, इसका यूज़ करना है तो इस पर क्लिक करके कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट पहले से ऑल्ट होल्ड कर सकते हैं। अगर मैक में है तो उसे ऑप्शन बोलेंगे। तो अगर आपने जैसे ऑल्ट होल्ड किया तो यहाँ पे माइनस बना गया, तो फिर आप सिलेक्शन बनाएं तो ये देखो माइनस हो रहा है,
हो रहा है ना माइनस। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट है कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ, जब जैसे मैं यहाँ पे इसे खींच रहा हूँ ना, अगर मैं इसके बीच में शिफ्ट दबाऊँगा तो ये अलग वर्क करेगा, ये वर्क करेगा कि रेशियो सेम करेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद नहीं कि अगर आप बीच में दबा रहे हैं कोई की तो वो सिलेक्शन के लिए वर्क करेगा, और अगर आपको ऑप्शन बार के लिए वो सेम शिफ्ट और ऑल्ट दबाएंगे ना तो आपको पहले दबाना होगा, ठीक है। जैसे मैं एक बार और अच्छे से बता दूं, अगर आप मैं यहाँ पे मैंने ये सिलेक्शन बनाया, मैंने अगर शिफ्ट दबाया तो ये देखिए ये इस तरीके का ऑप्शन परफॉर्म करेगा ऑपरेशन, क्या कि रेशियो सेम कर देगा। इसी के बीच में अगर मैंने ये छोड़ दिया, अब मैंने ऑल्ट दबाया तो ये 20 से बनाना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे हटा दूं, अगर आप पहले से शिफ्ट दबा रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बना दिया, अगर अब आप पहले से शिफ्ट दबा रहे हो एक बार सिलेक्शन बनाने के बाद, तो पहले से शिफ्ट दबाओगे ना तो ये इसका काम करेगा, ये ऑप्शन ऐड और माइनस करने का। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है स्टार्टिंग में, तो मैंने बता दिया ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब यहाँ से मैं इसे डिसलेक्ट कर देता हूँ, और ये थोड़ा कन्फ्यूजन, देखो ये एडवांस ट्यूटोरियल है ना, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ बता रहा हूँ अच्छे से। तो आप इस ट्यूटोरियल को 2-3 बार देखो अगर आपको समझ में ना आए, क्योंकि यही जो चीज़ है बहुत लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन मैं अपनी ट्यूटोरियल में हर एक चीज़ इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। अब हम बात करेंगे आगे के ऑप्शंस की। यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, इसकी बातें करेंगे। अब ये फेदर क्या होता है, जैसे मैंने ये एक सिलेक्शन बनाया नॉर्मली, अगर मैं यहाँ से जूम करूँ, इस पर क्लिक करके जूम टूल से जूम करूँ, ये सिलेक्शन बना लिया। अब मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ और सॉलिड लेयर लेता हूँ, बहुत बढ़िया, काला है, ठीक है, यही ले लिया, ओके। अब मैं एक बार और जूम करके आपको बताता हूँ, ये क्या, ये शार्पनेस दिख रही है आपको एज में, बिल्कुल पिक्सल बाय पिक्सल ये शार्प बनी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जूम करने के बाद अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले रहा हूँ, और ये जो फेदर दिख रही है ना, इसकी वैल्यू मैं 20 कर दे रहा हूँ, 20 पिक्सल, ठीक है। और अब यहाँ से एक सिलेक्शन बना रहा हूँ। अब ये सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक किया ना, और यहाँ पे सॉलिड लिया, तो आपको कुछ चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ से इसने इस चीज़ को बहुत ही स्मूथ कर दिया। अगर मैं ओके क्लिक करूँ और फिर जूम करूँ तो ये जितना ये 20 पिक्सल था ना, उसके बीच इसने, यहाँ से मैं क्लिक करूँ, मैंने 20 दी थी ना फेदर की वैल्यू, यानी जो सिलेक्शन बनता है ना, तो ये स्मूथनेस दे देता है उतने पिक्सल्स के बीच में। यहाँ पे 20 पिक्सल सेलेक्ट किया तो ये 20 पिक्सल के बीच इसने स्मूथनेस दी थी। अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँ, क्योंकि नॉर्मली और यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे बिल्कुल शार्पनेस आई, तो यहाँ पे नॉर्मली 0 रहता है, लेकिन मैंने अभी 20 सेलेक्ट किया तो इसने फेदर दे दिया। फेदर मतलब स्मूथनेस, ठीक है, एजेस के बीच में। अगर मैं यहाँ पे 10 सेलेक्ट करूँ और ओके करूँ और फिर एक छोटा सा सिलेक्शन बनाऊँ और यहाँ से एक नई सॉलिड लेयर लूँ, तो इसने 10, ठीक है, 10 पिक्सल का फेदर दे दिया यहाँ पे। तो फेदर इसलिए यूज़ होता है कि आपकी सिलेक्शन के जो स्मूथनेस रहती है ना, वो प्रोवाइड कराता है एजेस पे, ठीक है। तो अभी तो मैं इसे 0 रखूँगा हमेशा की तरह। अब ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है, मैं पहले इसे हटा दूँ क्लिक करके, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको ये स्टाइल दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना तो एक फिक्स रेशियो लिखा आएगा, एक फिक्स साइज लिखा आएगा। अगर आप फिक्स रेशियो सेलेक्ट करके फिर ये बनाएंगे ना तो ये रेशियो एक सा रखेगा, यानी विड्थ और हाइट हमेशा एक सी ही बनेगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये बन गया। अगर मैं ऐड पे क्लिक करके और भी बनाऊँ ना तो ये देखिए बिल्कुल रेशियो इसका फिक्स रहेगा, जो भी आपने, जैसे यहाँ पे 1/1 का रेशियो है तो यहाँ पे 1/1 का रेशियो, यानी हाइट और विड्थ हमने 1/1 दी है तो बिल्कुल वैसे ही आ रहा। अगर मैं विड्थ की रेशियो 2 रख दूँ और हाइट की 1 ही रहने दूँ तो ये देखो इसकी जो विड्थ है ना वो 2 आ रही है और हाइट 1 आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितना भी बनाओगे ना तो रेशियो ये फिक्स ही रखेगा। तो अभी पहले हम इसे डिसेलेक्ट करते हैं। अब जो दूसरा है वो फिक्स साइज़ है। फिक्स साइज़ में क्या करता है, आपको पिक्सल की वैल्यू देनी होती है। जैसे ये 64/64 पिक्सल है, तो अगर मैं यहाँ से बना रहा हूँ ना तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर रहा हूँ ना, देखो जितनी बार अब मैं खींच भी रहा हूँ ना तो ये खींच नहीं रहा है, क्योंकि ये 64/64 पिक्सल का फिक्स साइज़ का क्या बनाएगा, रेक्टेंगल। अब मैंने यहाँ से जितनी बार भी मैं क्लिक करूँ ना तो देखो ये फिक्स साइज़ का बना रहा है, ठीक है, 64/64 पिक्सल का। अगर मैं इसे 100/500 डाल दूँ ना तो अब मैं बनाऊँ तो ये 100/500 का एक फिक्स क्या बना रहा है, रेक्टेंगल, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2 वैल्यू आप चेंज करके खुद देख सकते हैं। और एक चीज़ और कि अगर आप यहाँ से डायरेक्टली इस पर क्लिक करें ना तो ये रेशियो बदल देगा, मतलब हाइट को विड्थ कर देगा, विड्थ को हाइट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो अब इस तरीके से आने लगा, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं ये काफ़ी ईजी चीज़ है। अब यहाँ से पहले मैं इसे डीसेलेक्ट कर दूँ। अब जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है सेलेक्ट एंड मास्क। अगर आप एक बार क्लिक करें यहाँ पे तो ये कब यूज़ होगा, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया सेलेक्ट एंड मास्क पे
तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस बना गया। अब ये चीज़ समझाने के लिए मैं एक प्रॉपर ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ठीक है, अच्छे तरीके से, और मैं हर एक चीज़ समझाऊंगा। तो अभी आप इसे स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल एक बार क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। ये एक बहुत ही अलग ही चीज़ होती है जो मैं आगे आने वाली ट्यूटोरियल में बताऊंगा। अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन बार का आपको हर एक चीज़ समझा दिया है, बिल्कुल A to Z चीज़ समझा दिया ना। अब एक जो लास्ट चीज़ बची है वो ये बची है कि जब आप माउस से क्लिक करते हैं तो काफ़ी ऑप्शन आपको आ जाते हैं सिलेक्शन के साथ, ठीक है। अभी एक चीज़ और, आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो मैं बहुत अच्छे से फिर बताऊंगा कि मैं अभी सिलेक्शन के बारे में हर कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्शन कैसे काम करता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या शॉर्टकट की होते हैं। तो आपको ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन मैं टाइम ले रहा हूँ इस ट्यूटोरियल के लिए क्योंकि मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ आपको। नाउ अब एक चीज़ जो लास्ट रह गई है वो सिलेक्शन के साथ कुछ ऑप्शंस होते हैं, मैं वो समझा दूँ आपको, और उसके बाद हम फिर ये 3 टूल के बारे में और बात करेंगे और इनकी प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी। अच्छी बात यह है कि फिर आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सब चीज़ें। तो अगर आप यहाँ से एक बार सिलेक्शन बना रहे हो, अभी सॉरी यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, देखो ये सिलेक्शन, तो पहले तो मुझे ये हटाना पड़ेगा, इस पे जाना पड़ेगा और ये सब भी क्लियर करना पड़ेगा। तो इसे मैं नॉर्मल पे रख देता हूँ। तो अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे ये सिलेक्शन बनाया, ये सिलेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब पहले मैं ये सब हटा देता हूँ। तो अब इस सिलेक्शन के साथ ना आपको कुछ ऑप्शंस आते हैं। अगर आप एक बार माउस से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कुछ ऑप्शंस आ गए बने, ठीक है। डीसेलेक्ट मैंने बता दिया कि इससे हट जाता है, डीसेलेक्ट करोगे ना तो सिलेक्शन आपका हट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ और एक बार और क्लिक करूँ तो सिलेक्ट इन्वर्स, ये सिलेक्ट इन्वर्स ये होता है कि ये आपकी सिलेक्शन को इन्वर्स कर देता है। यानी अभी जैसे इसके अंदर काम हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे एक नई लेयर लूँ, ठीक है, मैंने एक नई लेयर यहाँ पे क्लिक करके नई लेयर ले ली, और अगर मैं ब्रश से पेंट कर रहा हूँ तो इसके अंदर पेंट हो रहा है। अगर मैंने सिलेक्शन बनाया और मैं चाहता इसका अपोजिट हो, इसके बाहर हो, इसके अंदर ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन वाला टूल लेना होगा, ठीक है। एक बात और फिर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट इन्वर्स पे क्लिक करेंगे ना तो इन्वर्स सिलेक्ट कर देगा। अब क्या होगा कि आपका ये जो टूल है ये बाहर काम कर रहा है, ये अंदर नहीं, तो सिलेक्शन को ये अपोजिट कर देगा आप जो भी सिलेक्शन बनाओगे, ठीक है। तो ये तो सिलेक्ट इन्वर्स हो गया। अब फिर यहाँ पे हम सिलेक्शन पे जाएंगे और एक बार और क्लिक करेंगे। अब अगर आप और नीचे चलो तो यहाँ पे फेदर लिखा आ रहा है। फेदर मैंने पहले ही बता दिया, फेदर क्या होता है कि आप सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराता है, तो कितनी पिक्सल की फेदर। अगर आपको बीच में फेदर चेंज करना है सिलेक्शन बनाने के बाद तो यहाँ पे मैंने 20 कर दिया, ठीक है, और ओके क्लिक कर दिया। अब ये देखिए ये आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अब ये एजेस है ना थोड़े राउंड हो गए हैं, अब यहाँ पे फेदर आ चुका है। तो अगर मैं अब बनाऊंगा ना तो ये देखो थोड़ी सी स्मूथनेस आ रही है एजेस पे, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे फेदर बताया था ना ये वाला, तो यही यहाँ पे अप्लाई होगा ये वाले शॉर्टकट से। तो ये चीज़ तो आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो सिलेक्ट एंड मास्क है ये क्या है, ये वही सिलेक्ट एंड मास्क है जो हमने पहले समझा था, ये वाला। तो इसे समझने के लिए हम आगे समझेंगे, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो यहाँ पे नीचे वाली चीज़ आती है सिर्फ सिलेक्शन होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं इसे डीसेलेक्ट कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि मैंने बहुत मेहनत से सिलेक्शन बनाया अपना, ठीक है, मैंने ये और इसे ऐड करके ये और ये, अब मान लीजिए मैंने ये शेप बना दिया। अब मैं इसे शेप करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत मुश्किल है मैं दोबारा ही सेम इसी टाइप का शेप बना पाऊँ बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से। तो मान लीजिए मुझे ये सिलेक्शन शेप करना है कि मैं इसे बाद में भी यूज़ कर पाऊँ, तो यहाँ पे जाके ना आप सिर्फ सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे ना तो नाम आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ फर्स्ट सिलेक्शन, कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपको, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट ही रख दिया, ठीक है। एक बार ओके पे क्लिक कर देना है, क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ, ये सिलेक्शन हमारा सेव हो गया। अब यानी जैसे मैं कोई भी सिलेक्शन बनाऊँ, अब मुझे ये सिलेक्शन वापस चाहिए ना किसी भी तरीके से, तो मैं क्या करूँगा कि सिलेक्ट पे जाके यहाँ पे लोड सिलेक्शन दिख रहा है ना ऑप्शन, यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये चैनल दिख रहा है ना, इस पर सिलेक्ट करने के यहाँ पे देखो जो हमने जितने भी सिलेक्शन बनाए ना यहाँ पे लिस्ट बनी आ जाती है। जैसे मैंने अभी फर्स्ट बनाया था, इसको सिलेक्ट करके ओके क्लिक करूँगा, हमारा ये सिलेक्शन वापस आ गया। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन को सेव कर सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। एक और तरीका है सिलेक्शन को सेव करने का, जैसे मैंने ये बना दिया। अगर मुझे इस सिलेक्शन को सेव करना है तो मैं यहाँ पे जाके डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ। ये सेव सिलेक्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सेम आपको वही ऑप्शन दिख जाएंगे। तो ये कैंसिल करते हैं अभी। तो अब यहाँ पे मैं एक बार और यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं सिर्फ सिलेक्शन। अब यहाँ पे मेक वर्क पाथ लिखा आ रहा है, ये क्या करता है सिलेक्शन को पाथ में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूँ तो टॉलरेंस लिखा रहा है
2.0 पिक्सल, इसको ओके क्लिक कर देते हैं अभी के लिए। तो ये देखो इसने इसको पाथ में कन्वर्ट कर दिया। अब पाथ क्या चीज़ होती है? पाथ आपने इलस्ट्रेटर यूज़ किया होगा तो वहाँ पे पाथ का यूज़ होता है कोई भी शेप बनाने के लिए, ठीक है, मोस्टली। और यही पाथ आप फोटोशॉप में भी यूज़ कर सकते हो। अगर पाथ को अच्छे से समझना है तो जब मैं ये पेन टूल समझाऊंगा ना तो तब मैं आपको पाथ के बारे में बताऊंगा। अगर आप अभी बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो पाथ को भूल जाओ क्या होता है, मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में समझाऊंगा। बस ये समझो कि आप सिलेक्शन को पाथ में कन्वर्ट कर सकते हो क्लिक करके। अब मैं Ctrl Z दबा रहा हूँ पीछे जाने के लिए, तो हम ये पीछे आ गए। तो आप ये पाथ भी समझ चुके हो, ठीक है, कैसे ये पाथ में कन्वर्ट होता है कोई सिलेक्शन। अब ये जो 3 ऑप्शन दिख रहा है ना, ये लेयर्स के साथ, सिलेक्शन को लेयर के साथ काम करने के लिए यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ से, ठीक है, यही वाला, अब मान लीजिए, तो अगर आप ये जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ पे आप चलो सिलेक्शन बनाया, ठीक है, ये लेयर कॉपी करने के बाद, और मैं इसे नीचे वाले को हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो ये लेयर के साथ काम करता है। ये लेयर कॉपी वाला पहला ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एक नई लेयर बना देगा, ठीक है। नई लेयर तो बनाएगा, लेकिन क्या किया इसने, जितना हमने सेलेक्ट किया था ना उसको कट करके एक नई लेयर में डाल देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इसे हाइड किया तो देखो ये नई लेयर बन गई, इतने जितना हमने सेलेक्ट किया था उसके साथ। अब मैं इसे हाइड कर देता हूँ और ये लेयर, अब दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको। अब दूसरा ऑप्शन में चलेंगे तो लेयर कट, ये क्या करता है कि जितना एरिया दिख रहा है ना उसको लेके एक नई लेयर तो बनाएगा, साथ ही में ये करेगा कि वो एरिया इसमें से हमारा कट कर देगा, मेन जो इमेज दिख रही है उसमें से। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया एक बार तो देखो अब इसने एक नई लेयर इसने भी बना दी। अगर मैं हाइड करूँ तो ये इतना तो बना दे, लेकिन आप एक चीज़ देख पा रहे हो क्या, कि मैं वापस इस लेयर को लाऊं ना तो इतने लेयर में से इसने कट कर दिया ये एरिया। तो पहला ऑप्शन, तो अगर मैं यहाँ सिलेक्शन बनाऊँ तो पहला ऑप्शन क्या होता है कि उस एरिया को कॉपी कर देता है। दूसरा क्या कहता है, कॉपी तो करता है लेकिन उस एरिया को मेन इमेज से जिस पे हम सिलेक्शन बना रहे हैं उसमें से ये कट कर देता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब जो तीसरा है, जैसे मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाऊँ, अब यहाँ पे आप एक बार क्लिक करोगे ना न्यू लेयर, तो ये न्यू लेयर में क्या करता है कि ये आपसे नाम और कुछ ऑप्शन प्रोवाइड करा जाए। जैसे मैं अभी लेयर 5 पे ओके क्लिक कर दूँ और हटाऊँ तो ये नई लेयर बना देगा सिर्फ। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, ये सिर्फ एक नई लेयर बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। अब कुछ और ऑप्शन है वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये सिलेक्शन बना लिया इतना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँगा ना तो ये इस सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर देगा। जैसे मैंने सिलेक्शन बनाया तो उसके उतने ही का पार्ट को ना ये ट्रांसफॉर्म करने का ऑप्शन दे देगा, यानी आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। ये कट जाएगा और फिर आपको जो करना है इतने पार्ट को आप ये छोटा बड़ा कर सकते हो। अभी मैं यहाँ से कैंसिल कर दे रहा हूँ, ये दिख रहा है। अगर आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से ही रह जाएगा। और मैं अभी Ctrl Z करके पीछे जा रहा हूँ और अब फिर से जाके हम फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से इसको ऐसे बड़ा कर देंगे। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे बाजू पे एक बार क्लिक कर दें तो ये वापस इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ चुके कि किसी एक पोर्शन को अगर आप छोटा बड़ा करना चाहें उसे काट के तो क्या ऑप्शन होगा, फ्री ट्रांसफॉर्म, यानी ये इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है इसके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, यानी आप अगर सिलेक्शन आप बना रहे हो और उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, यानी अब ये क्या करेगी, ये सिर्फ हमें सिलेक्शन को बड़ा छोटा करेगा, ठीक है। ये इमेज को नहीं, हमारी जो सिलेक्शन थी ना उसको बड़ा छोटा। यानी आपने कोई सिलेक्शन बना लिया, अब अगर मैं शिफ्ट होल्ड करूँ ना और इसे थोड़ा छोटा करना चाहूँ जैसे इस तरीके से, और इसे ऊपर रखना चाहूँ तो मैं ओके क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये दोनों ऑप्शन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है फिल का। फिल क्या करता है, फिल पे आप एक बार क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन दिखते हैं, ये इनके साथ इस सिलेक्शन को फिल कर देगा। तो ये मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में समझाऊंगा, अभी के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है, और ये थोड़ा एडवांस भी है। स्ट्रोक पे अगर मैं क्लिक करूँ तो स्ट्रोक, तो मान लीजिए स्ट्रोक तो मैं समझा ही दे रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रोक क्या होता है, अगर आप स्ट्रोक पे क्लिक करोगे तो ये जो सिलेक्शन दिख रहा है ना तो इसके आजू बाजू ये एक स्ट्रोक दे देगा। जैसे मैंने 5 लिख दिया और यहाँ पे कलर मैंने रेड ओके कर दिया, और अगर आप एक बार क्लिक करोगे ओके तो ये देखो इसने इसके आजू बाजू एक ये रेक्टेंगल टाइप से बना दिया है सिलेक्शन की, ठीक है। Ctrl Z से मैं पीछे आऊँगा, अभी ये थोड़ा ग्लिच दिख रहा होगा आपको, ये ग्लिच होता है जूम करने पे, ये दिख नहीं रहा होगा इस साइड का। अभी मैं एक बार और क्लिक करूँ स्ट्रोक पे फिर जाऊँगा ना तो आप इस स्ट्रोक को इनसाइड करोगे ना तो ये सिलेक्शन के अंदर से स्ट्रोक देगा, और आउटसाइड करोगे तो ये आउटसाइड से बनाएगा। ब्लेंडिंग मोड्स हैं कुछ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप यहाँ से ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितनी ओपेसिटी देनी है एक सिलेक्शन के स्ट्रोक की। जैसे मैंने यहाँ पे 50 कर दिया और फिर यहाँ पे इसको मैं वैल्यू कर देता हूँ 20,
ठीक है, और फिर बनाऊँ ना तो ये देखो ऑपेसिटी कम है, थोड़ा थोड़ा सा ऑपेसिटी दिख रहा है ना, इसी कम है। और इसने बाहर से बनाया है क्योंकि मैंने स्ट्रोक पे जाके यहाँ से आउटसाइड सेलेक्ट कर रखा था, ठीक है। तो स्ट्रोक भी आप समझ चुके हो। अब मैं कंट्रोल जेड से एक बार फिर पीछे आ रहा हूँ। अब यहाँ पे आप एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ से गॉसियन ब्लर और फेड स्ट्रोक का ऑप्शन आता है। तो गॉसियन ब्लर आप जानते हो, अगर मैं गॉसियन ब्लर पे एक बार क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये पूरा इसे ब्लर कर देगा। अब ये गॉसियन ब्लर आया कैसे, अगर यहाँ पे आप फिल्टर पे जाओगे ना तो यहाँ पे जितने भी आप फ़िल्टर जब भी यूज़ करते हो तो उन फ़िल्टर जो भी रिसेंटली फ़िल्टर यूज़ किया, जैसे मैंने ये वाला फ़िल्टर, तो वो फ़िल्टर यहाँ पे बना आ जाता है। तो जो रिसेंटली फ़िल्टर होता है ना वही फ़िल्टर यहाँ पे नीचे बना आ जाता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, ये भूल जाओ, ठीक है। अगर आपको ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो ये भूल जाओ, अभी नहीं, बाद में मैं समझाऊँगा, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें मैं बता रहा हूँ और मुझे पता है आप बिगिनर हो तो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो नीचे की ये तीन चीज़ ना ये भूल जाओ। फेड होता है कि आपके इफेक्ट को यहाँ से फेड कर देगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे गॉसियन ब्लर पे क्लिक किया, ये ब्लर हो गया। अगर मैं फेड पे जाऊँगा ना तो ये ऑपेसिटी बता रहा है कि कितना फेड करना चाहते हो आप इस चीज़ को। जैसे मैंने यहाँ पे ये 50 ऑपेसिटी कंट्रोल कर रहा हूँ, जैसे मैं 50 का, तो ये इसकी इफेक्ट को 50 कर देगा। तो ये नीचे की चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये बहुत छोटी चीज़ है जो मैं आगे फिल्टर वाले ऑप्शन में आके आपको ये सब बताऊंगा। ये ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो चुका है, पर अब मैं एक लास्ट चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये हाइड कर दिया, अब ये जितने भी लेयर्स हैं ना इन सब लेयर को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ अभी, ठीक है। मैंने ये डिलीट कर दिया। तो अब हमने रेक्टेंगल समझा था। अब यहाँ पे इलिप्टिकल मार्की टूल है। अगर आप इलिप्टिकल मार्की टूल ले रहे हो तो इसमें भी पूरे ऑप्शन सेम रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल बना दिया है ना, ये ऑप्शन बार में जितने ऑप्शन मैं समझा चुका हूँ सब ऑप्शन आप इसके साथ भी ट्राई कर सकते हैं। कंट्रोल डी से ये डीसेलेक्ट हो जाएगा और अगर आप शिफ्ट होल्ड करेंगे तो ये भी इस तरीके से एक सा बनाएगा, ठीक है, सर्कल। और अगर आप ऑल्ट होल्ड करके बनाओगे तो ये 20 से शुरू करेगा, ठीक है। जैसे मैंने कंट्रोल डी से ऑल्ट होल्ड करके मैं इसे बना रहा हूँ तो ये 20 से शुरू करेगा और पूरे ऑप्शन सेम ही रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये बना दिया, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मैं हर एक चीज़ आपको समझा चुका हूँ अभी। ये पूरी चीज़ सेम रहेगी, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। मेरा मतलब इससे आप सर्कल बना सकते हैं और जब भी आपको सर्कल चाहिए तो आप ऐसे क्लिक करके एक सर्कुलर ले सकते हैं, ठीक है। ये तो सेम चीज़ हो गई। अब जो कम यूज़ होते हैं मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं जल्दी से, ठीक है। अगर मैं आपको जूम कर रहा हूँ तो ये हमारी रास्टर इमेज है। तो रास्टर इमेज में क्या होता है, जूम करने पे आपको ये दिख रहा है, ये पिक्सल्स आने लगते हैं, ठीक है। तो ये पिक्सल जो दिख रहे हैं, ये जितने भी ये एक डब्बा दिख रहा है, ये एक पिक्सल माना जाता है। तो जब आपको एक पर्टिकुलर पिक्सल सेलेक्ट करनी हो ना, पिक्सल की लाइन या कॉलम, तब आप ये यूज़ करते हैं, ये दोनों। जैसे सिंगल रो दिख रहा है, तो अगर मैंने ये देखा सिंगल रो पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूँ तो देखो ये पूरा पिक्सल एक पिक्सल सिर्फ सेलेक्ट करेगा, ठीक है। इसने सिर्फ एक पिक्सल सेलेक्ट कर रखा है। मैं जूम करूँ तो ये इतना सा सिलेक्शन बनेगा। अगर मैं कंट्रोल डी से इसे हटाऊँ और कहीं पे भी एक बार क्लिक कर दूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसने एक सिलेक्शन बना दिया। कैसा सिलेक्शन बनाया है, बिल्कुल एक पिक्सल का। अगर आपको पिक्सल इंक्रीज़ करने हैं तो यहाँ पे ये प्लस दिख रहा है ना, इसको देखिए मैं एक बार यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये दूसरा बन गया। अगर मैं एक बार यहाँ क्लिक करूँ तो ये वाला पिक्सल सेलेक्ट हो गया, लाइन, ठीक है। तो इस अगर एक बार यहाँ के क्लिक करूँ तो ये, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे क्लिक करूँ सिंगल कॉलम, ठीक है। अगर मैं ये सिंगल यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये लंबाई में सेलेक्ट कर देगा, ठीक है, कॉलम की तरह से। जैसे मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ तो ये कॉलम की तरह से सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट कर दिया। तो ये पिक्सल सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। और अगर आपको मल्टीपल पिक्सल सेलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ पे प्लस वाले पे जाके और यहाँ से और भी जोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये छोटे लेवल पे यूज़ होता है और मुझे नहीं लगता इसका कोई ज़्यादा यूज़ है इन दोनों का। हमारे जो ऊपर के दो हैं इन्हीं का यूज़ होता है। कंट्रोल डी से मैं इसे डिसेलेक्ट करता हूँ। और ये ट्यूटोरियल मुझे पता है काफ़ी एडवांस हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप इसे 2 बार देखिए। और मैंने हर चीज़ 2 बार 3 बार आराम से बताया ताकि आपको समझ में आए। अब हम आने वाले ट्यूटोरियल में लैसो टूल के बारे में समझेंगे। ये पूरे चारों मार्की टूल बोलते हैं और ये आगे लैसो टूल के बारे में समझेंगे आगे आने वाले ट्यूटोरियल में। और ये कुछ समझेंगे, ये भी सिलेक्शन टूल है। और अच्छी बात ये है कि मैंने जो एडवांस चीज़ है ना, फाउंडेशन, वो इसी में बता दिया। यानी अगर आगे हम लैसो टूल समझेंगे ना
तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहेगी जो यहाँ पे मार्की टूल में मैंने सिलेक्शन में बताया उसके साथ, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब अच्छी बात यह है कि हमने मार्की टूल समझा और उसके साथ साथ सिलेक्शन के बारे में समझा। आगे आने वाले जो कुछ टूल्स हैं सिलेक्शन के, जो लेसो टूल्स हो गए और कुछ और सिलेक्शन के टूल्स होते हैं, तो उनमें आपको दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि जो मार्की टूल में हमने जो ऑप्शन समझे सिलेक्शन के साथ, वही ऑप्शन उन टूल्स के साथ भी आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हमेशा की तरह रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो को लाइक करो अगर इससे थोड़ी भी आपको हेल्प मिली हो तो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, बाय।